हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो एलन मस्क ये दुनिया के सबसे बड़े रईसों में से एक है और कई टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक है जैसे कि टेस्ला, स्टारलिंक और स्पेस एक्स। और एलन मस्क अक्सर ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं और कई ट्वीट अपने करते रहते हैं। और अब खबर आई है कि जिस ट्विटर को एलन मस्क इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्होंने उस ट्विटर को ही खरीद लिया है। और एलन मस्क ने ट्विटर के 9.2% के आसपास शेयर खरीद लिए हैं। और ऐसा करने से एलन मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं। और इस खबर से मार्केट बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और ट्विटर के शेयर बहुत ज़्यादा जम कर गए। 25% से भी ऊपर कूद गए हैं ट्विटर के शेयर्स। तो क्या है पूरा मामला और एलन मस्क की ट्विटर में इतनी दिलचस्पी क्यों है, उन्होंने क्यों ये ट्विटर को खरीदा है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो न्यूज़ आर्टिकल पे चलते हैं। CNN Business. Elon Musk buys 9.2% stake in Twitter, making him the largest shareholder. 4 अप्रैल का आर्टिकल है। Bloomberg Quint. Elon Musk takes 9.2% stake in Twitter after hinting at shake-up. तो यहाँ पर अमेरिका में एक रेगुलेटरी फर्म ने एलन मस्क के ट्विटर में की गई इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि एलन मस्क ने ट्विटर में 9.2% के शेयर्स खरीद लिए हैं और इसकी कीमत 2.89 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी ये हो जाते हैं लगभग 22,000 करोड़ रुपए अगर हम इंडियन करेंसी में इसे कन्वर्ट करें तो। और इस न्यूज़ ने ट्विटर के शेयर प्राइस को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और इसने शेयर प्राइस 27% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी की कीमत क्या चल रही है, 49.97 यूएस डॉलर पर शेयर। लेकिन इससे पहले ये $10 कम हुए चलता था, यानी कि लगभग ये चलता था $40 के आसपास चलता था ये। तो इसमें 27.13% की जंप देखने को मिली है 4 अप्रैल को, जो काफ़ी बड़ी जंप है और शायद इसमें हमें आगे भी जंप देखने को मिले। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या एलन मस्क ट्विटर को कंट्रोल करने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने जो ट्विटर के फाउंडर है जैक डोर्सी, उनसे भी ज़्यादा शेयर्स कर लिए हैं। तो देखिए एलन मस्क ने ट्विटर के 7,34,86,938 शेयर खरीदे हैं, जो टोटल शेयर का 9.2% है और ये उन्होंने 2.89 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदे हैं ट्विटर के शेयर बढ़ने से पहले, जो लगभग ये अब 3.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाते हैं, जो एलन मस्क के लिए कुछ भी नहीं है। और जब ये उन्होंने खरीदे तो उसके बाद ट्विटर के शेयर प्राइस भी सीधा 27% बढ़ गए। तो वैसे तो इनका ये सीधा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जिसके पास 200 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ हो तो उसके लिए 2-3 बिलियन डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या एलन मस्क ट्विटर को कंट्रोल करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स आ चुके हैं। तो देखिए अमेरिका के कानून के हिसाब से देखा जाए तो किसी कंपनी के 5% से ज़्यादा शेयर खरीदने पर एक्सचेंज को बताना पड़ता है, लेकिन 5% से लेकर 10% तक अगर किसी के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो वो पैसिव इन्वेस्टमेंट कहलाई जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे कि आज शेयर खरीदे और कल बेच दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है। और इसका मतलब अभी ये भी हुआ कि अभी के लिए ट्विटर में कोई एक्टिव रोल भी प्ले नहीं कर सकते ये, क्योंकि इनके जो शेयर्स है वो 9.2% है, 10% से ऊपर नहीं है। तो अभी तो ये कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे ऐसा नहीं करेंगे। अभी के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी उनके पास 9.2% शेयर है ट्विटर के, लेकिन वो आगे इसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ सकती है। अगर देखा जाए तो एलन मस्क ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उनकी एक ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है और उनके फॉलोअर्स की संख्या 80 मिलियन से भी ज़्यादा है, यानी 8 करोड़ लोग। और वो अक्सर अपने फ़नी ट्वीट्स भी करते रहते हैं ट्विटर पर, जैसे कि ये टू थिंक आई ग्रो अप टू बी बिजनेस मैग्नेट 10 years old मी ट्राइंग टू स्टिक द मैग्नेट ऑफ द सेम पोल टुगेदर। यानी कि इन्होंने फ़नी वे में बताया गया है कि 10 साल का बच्चा सेम पोल के मैग्नेट को जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट के 2 सिरे होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो अगर आप किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से कनेक्ट करना चाहोगे तो वो रिपल्स होगा, वो चिपकेगा नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर एक मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरे का साउथ पोल ज़रूर होना चाहिए। तो इन्होंने इसको फ़नी वे में लिया है। और एक ये है स्पॉइलर, न्यू बाबा फेट ट्रेलर, तो थोड़ा ये फ़नी कैरेज है। ओ हाय लोल बर्लिन लॉक्स, ये अक्सर फ़नी ट्वीट्स करते रहते हैं। लेकिन अब बात आती है ट्विटर को ख़रीदने की,
तो इसके लिए इन्होंने इंडिकेशन तो पिछले महीने ही दे दिए थे जब उन्होंने ट्विटर पर एक पोल रखवाया था। तो पोल कुछ ये था कि पोल के ज़रिए उन्होंने कहा था कि फ्री स्पीच किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। क्या आपको लगता है कि ट्विटर इस चीज़ का पालन कर रहा है? और उन्होंने नीचे ये लिखा कि इस पोल के नतीजे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो थोड़ा ध्यान से पोल करना। तो इसके जवाब में 70% लोगों ने नो में वोट किया था, जिसका मतलब ये होता है कि ट्विटर फ्री स्पीच के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतर रहा है। और फिर इसके अगले दिन जब पोल के रिजल्ट सबके सामने आए तो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ट्विटर फ्री स्पीच की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है। तो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? खैर ये तो मजाक वाली बात थी, लेकिन इसके नीचे ही एक और ट्वीट किया था एलन मस्क ने, जिसमें लोगों से पूछा था कि क्या कोई नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, इज़ ए न्यू प्लेटफॉर्म नीडेड। तो ये इशारा उन्होंने ट्विटर के राइवल के लिए कहा था। खैर इन्होंने कोई नया प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया और ना ही किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए, बल्कि उन्होंने ट्विटर ही खरीद लिया। तो ये होता है कि एक ट्वीट से ही पूरे ट्विटर को खरीद लेना। अगर वो पोल ही नहीं रखते तो वो ट्विटर भी नहीं खरीद पाते। खैर अगर हम एलन मस्क की वेल्थ की बात करें तो जहां उनके पास 2020 में 100 बिलियन की वेल्थ थी, तो 2021 में ये बढ़कर लगभग 200 बिलियन डॉलर हो गई। यानी कि एक ही साल में 50% का जंप देखने को मिला है एलन मस्क की वेल्थ में। और इसकी सबसे बड़ी वजह है टेस्ला, जो इनकी कंपनी है उसके शेयर प्राइस का बढ़ना। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इनकॉर्पोरेशन। तो ये इनका जो भी प्राइस है वो US डॉलर में है। तो इन्होंने पिछले 5 साल में कितना जंप देखने को मिला है। अब देख सकते हैं टेस्ला के प्राइस में, जहाँ पर 2020 में ही जो नीचे चल रहा था ना शेयर का प्राइस, लगभग ये चल रहा होगा कोई 50-60 डॉलर के आसपास। लेकिन जब 2020 के बाद जब कोरोना का वायरस का पैंडेमिक आया तो देखिए कितना बढ़ चुका है, ये 1000 डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका था ये। और 2022 में भी देख सकते हैं ये 1000 डॉलर से भी ज़्यादा चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा वेल्थ इंक्रीज़ की है इसने, टेस्ला कंपनी ने। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।